हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल सोलंकी आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर दिल से स्वागत करता हूं। चलिए साथियों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और आपके द्वारा मैसेज में पूछा जाने वाला बहुत अच्छा सवाल था। लोग पूछ रहे थे, आप ही में से कुछ बच्चे, कि सर आपने जो इतना स्कोर प्राप्त किया है, जो एक विशाल स्कोर अचीव किया है 353, तो इसके पीछे के जो स्ट्रेटजी है, राज है, सर हमें भी कुछ बता दो ताकि हमारा कुछ भला हो जाए। तो इसी टॉपिक पर मैं थोड़ी सी बात करने के लिए आपके साथ उपस्थित हूँ, क्योंकि बहुत समय बाद मैं आया हूँ, क्योंकि व्यस्तता इतनी ज़्यादा रहती है। आप लोग आ जाओगे विभाग के अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी व्यस्तता रहती है। आप लोगों से ज़्यादा क्या कहना है, ठीक है। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, ये जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा सिर्फ उन बच्चों के लिए है, बच्चे मान के चलो किसी के लिए नहीं है, ये मेरी थी, मैंने फॉलो की थी। लेकिन फिर भी मैं इतना कह दूंगा इसमें कि ये फ्रेशर बच्चों के लिए अप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो मैंने करी थी वो मैंने फ्रेशर बच्चा के तौर पर नहीं करी थी। ऑलरेडी मैं बहुत सारे चीज़ जानता था, मेरा बेस एकदम मजबूत था, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने फॉलो करी थी। खाली आपको जानना है, जान लीजिए। स्ट्रेटजी भले ही मेरे फॉलो मत करिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, पढ़ने के तरीके, कैसे पढ़ता था, ये सब बहुत सारी चीज़ें सेम हो सकती हैं, ठीक है। भले ही स्ट्रेटजी सबकी अलग हो। तो चलो मैं वन बाई वन, एक के बाद एक बात करता चलूँगा कि मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, कैसे स्ट्रेटजी अपनी तैयार करी थी, जिससे इतना स्कोर मैं अचीव कर पाया। सबसे पहला फॉर्मूला मेरा था इस स्ट्रेटजी में कि मैं ऑलरेडी पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर था, और आप जानते होंगे क्योंकि आपके आसपास ऑलरेडी पुलिस रहती है, तो मेरी ड्यूटी भी थाने में ही चल रही थी। तो इतनी व्यस्तता रहती ही है, बहुत सारा काम रहता है। 10-12 घंटे से कितना भी टाइम कम कर लो, इतने से नीचे कोई ड्यूटी थाने के अंदर नहीं उपलब्ध हो पाती, ठीक है। तो मैंने रास्ता निकाला अपना सेल्फ स्टडी। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता था कि मेरे पास समय बहुत कम है और मेरा बेस एकदम मजबूत है, तो मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ। क्योंकि यदि मैं 10-12 घंटे ड्यूटी करूँगा, उसके बाद मैं कोचिंग करूँगा कहीं से, यूट्यूब से, ऑनलाइन किसी ऐप से, तो 4-6 घंटे की क्लासें रहती हैं, तो इतना ही मेरे पास समय था पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसे मैं कोचिंग में निकाल दूं, चाहे उसे सेल्फ स्टडी कर लूं। जब हम कोचिंग करते हैं तो वहाँ कुछ नहीं सीखते। कोचिंग करने के बाद जो हम खुद करते हैं, आके अपने घर पे पढ़ते हैं, अपनी किताबों से पढ़ते हैं, कोचिंग लेने के बाद वो हकीकत में स्टडी वो होती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ हमें सिखाया, उसे हमें अप्लाई करना है। तो मैंने रास्ता निकाला कि मेरे पास समय बहुत कम है, तो मुझे सेल्फ स्टडी करनी है और मैं कर ले जाऊँगा। और ये भी एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब, जिनका बेसिक क्लियर है कंपटीशन का, या मान लो एकेडमिक भी बेसिक अच्छा है, पढ़ने में ठीक रहे, तो कर ले जाएंगे। उनके लिए सेल्फ स्टडी एक वरदान साबित होगी, ठीक है। जिनका बेसिक कमज़ोर है, फ्रेशर है, तो कोचिंग उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। तो मैंने जब सेल्फ स्टडी अपनी स्टार्ट करी, तो मैंने सब्जेक्टों को सबसे पहले डिवाइडेशन किया कि मेरे पास जो 4-6 घंटे का समय है, इसे मुझे कैसे करना है। कि कुछ 2-1 घंटे मुझे ड्यूटी जाने से पहले मिल गए, 2-1 घंटे ड्यूटी जाने से बाद मिल गए, फिर अपने उसमें बाद खाना पीना सब। तो मैंने ऐसे ही डिवाइडेशन किया था अपने सब्जेक्टों का। तो डिवाइडेशन में मैंने रखा था कि मैथ और रीजनिंग को मैं बुक से नहीं करूँगा। ये मेरी पहली एक शर्त भी थी, कंडीशन थी, अपने लिए ही कंडीशन मैंने बनाई थी कि मैं बुक से मैथ और रीजनिंग को नहीं करूँगा।
क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बुक से क्वेश्चन लाऊं। मेरे पास दोनों सब्जेक्ट के लिए मैं 1.5 से 2 घंटा निकालता था और 40-40 क्वेश्चन मॉक लगा था दोनों के पर डे। तो लगभग 1.5-2 घंटे में मैं 40 क्वेश्चन इसके और 40 उसके मॉक कवर कर लेता था। लेकिन ये भी चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं दोनों को एक साथ नहीं करता था, नहीं शुरुआत में करता था। मैं इन्हें करता था जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था, मैं बोर फील करता था, कॉन्फिडेंस डाउन होता था, तब मेरे लिए एक तरह से मॉक जो थे दोनों ये मनोरंजन का काम कर रहे थे। क्योंकि जब मुझे बोरियत फील होती थी, जीके में पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तो मैंने एक 40 क्वेश्चन का मॉक उठा लिया और जितनी भी देर में किया, 40 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट किया, जितना मुझसे हुआ। उसके बाद मैंने उसे अच्छे से एनालाइज भी कर लिया। लगभग 1 घंटे में मेरा सारा काम हो जाता था। एनालाइज करने के बाद जो मुझे वीक पॉइंट थे उन्हें क्लियर कर लेता था, चाहे उस टॉपिक को यूट्यूब से कर लूँ या कहीं से कर लूँ या किसी किताब से कर लूँ। मतलब कुल मिला के जो मुझे वीक पॉइंट मिले उसे मैं क्लियर कर लेता था उसी दिन, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। लेकिन अब ये भी ध्यान रखना कि मैंने दोनों सब्जेक्ट एक साथ कभी नहीं लगाए। ये दोनों मैंने मनोरंजन के तौर पर रखे। जब मैं कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, वीक हुआ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ऐसे लग रहा है कि मुझे सब आ रहा है, तो तब मैं एक मॉक उठा लेता था, 40 क्वेश्चन और लगा देता था। तो मेरा वो जो समय सोचने में निकलता था कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, यार होगा नहीं होगा, तो मेरा वहाँ कन्वर्ट हो जाता था। तो मेरा समय भी बच जाता था और मेरा जो डिप्रेशन वाला समय या सोचने वाला समय उसमें कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, जो टेंशन पालता था। तो मैंने दोनों को ऐसे तैयार किया। बात आई हिंदी और जीके की, तो हिंदी और जीके को मैंने अपने आप बुक से पढ़ा। पढ़ने में जो बुकें थी, मैं आपको एक अच्छी बुक लिस्ट लेके उसका कंटेंट लेके अच्छे से एक छोटी वीडियो 5-7 मिनट की उपलब्ध करा दूंगा कि कौन कौन सी किताबें थी और कौन कौन सी किताब से कौन सा टॉपिक किया था। ठीक है, यदि इस वीडियो में ले जाऊंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगी, आपको मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हिंदी भी मेरा एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, क्योंकि जो मुझे टेंशन देता था वो जीके थी। हमेशा डाउन फील कराना, ऐसे लगाना कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, या ऐसे लगना कभी कभी कि इतना जीके का सब्जेक्ट है मेरा हो ही नहीं रहा, मुझे आता ही नहीं है जीके में कुछ, मेरे नंबर भी जीके में कुछ आने कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें मुझे जो भी डर पैदा करता था खाली जीके करता था। तो हिंदी भी मेरे लिए कॉन्फिडेंस का काम करता था, बूस्टर था। जब मैं शुरुआत करता था दिन की, जब उठते सो के तो थोड़ा सा दिनचर्या एकदम आदमी एनर्जेटिक नहीं हो पाता है, तो मैं दिन की जब शुरुआत करता था तो कोशिश करता था कि हिंदी से मैं अपने दिन को शुरुआत करूं। हिंदी में अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, अच्छे से समझ में आते थे, तो बहुत खुश हो जाता था पढ़ के और मज़ा भी आता था। उसके बाद मैं जीके पढ़ता था, तो जब डाउन फील हो जाता था, जीके मन नहीं लग रहा था, जीके को पढ़ के एकदम कॉन्फिडेंस लो हो जाता था, तब मैं एक मॉक मार देता था, मॉक टेस्ट, मैथ रीजनिंग में थे किसी का भी। ठीक है, तो ये एक मेरी प्रक्रिया थी, सब्जेक्ट को डिवाइडेशन करने की एक प्रक्रिया थी, और ये सब मेरी प्रक्रिया चलती रही। मैं पढ़ता रहा, मॉक लगाता रहा, हिंदी और जीके किताबों से पढ़ता रहा, सेल्फ स्टडी और मॉक मैथ और रीजनिंग के लगाता रहा। 4 सब्जेक्ट थे। फिर RWA प्लेटफॉर्म से मैं एक फुल मॉक टेस्ट आता है वीकली, जो अब भी आता है, तो उसको भी लगाता था। फुल मॉक टेस्ट जो वीकली आता था, तो उसमें देखता था कि मैंने एक सप्ताह में कितना गेन किया है, मेरी रैंक को कुछ ऊपर जा रही है नहीं जा रही है। मैं नंबर नहीं देखता था, अपनी रैंक से थोड़ा सा ये देखता था कि मैं कितना ऊपर गया, क्योंकि नंबर तो मॉक इजी और हार्ड भी हो सकता था, कम ज़्यादा हो सकता था। जो तुम्हारी परसेंटाइल थी और रैंक थी वो बता देती थी कि तुम्हारी परसेंटाइल अब की बार ऊपर गई है, तो तुम इंक्रीज़ हुए हो और लोगों की अपेक्षा में। ठीक है, क्योंकि सभी इंक्रीज होते हैं, लेकिन आपकी परसेंटाइल जो आती है उसमें या रैंक आती है वो ऊपर जा रही है। ऐसे नहीं है कि पिछली बार टेस्ट इजी था तो आपके नंबर ज़्यादा आ गए थे, अब की बार कम आए तो आपने अब की बार मेहनत नहीं करी। हो सकता है मेहनत उससे भी अच्छी बार हो, स्कोर भी बड़ा हो, लेकिन ये भी तो देखो
जो टेस्ट था वो टफ था, तो उसका कोई मैटर नहीं करता है नंबर कम ज़्यादा का, रैंक और परसेंटाइल हमारी ठीक हो रही है। और जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया, लगभग 1 महीना एग्ज़ाम का बचा था यूपीएसआई का, हमारे वाले का, तो मैंने पर डे मॉक लगाना स्टार्ट कर दिया और नज़दीक आते आते पढ़ना बंद ही कर दिया, और नज़दीक आते आते एक दिन में 2 मॉक और 3 मॉक पे मैं चला गया और बहुत अच्छे से एनालाइज किया। स्थिति ये आ गई थी लास्ट में कि मेरे पास मॉक लगाने के लिए बिल्कुल भी संसाधन नहीं थे। मैं इतने मॉक लगा चुका था फुल कि कहीं से कोई बचने वाला नहीं था। सारे ऑफलाइन के, सारे ऑनलाइन के, हर प्लेटफॉर्म पर जाकर परचेज़ करके मैंने मॉक लगाए। तो मॉक ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया और मॉक की बदौलत मैं इतना स्कोर अचीव कर पाया था। और एक चीज़ थोड़ी सी, मैं वो भी अपनी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था उस समय जब तैयारी कर रहा था। तो मैं अपनी डाइट पर, खाने पीने पर और अपनी जो दिनचर्या थी योगा वगैरह करने पर थोड़ा सा। आप कहोगे, कुछ लोग कहेंगे जब सिलेक्शन हो जाता तो आदमी ऐसे ही बताता है कि मैं योगा भी करता था, मैं उल्टा भी खड़ा होता था, मैं सीधा भी। ऐसा कुछ नहीं है डियर। देखो, योगा का हमारी लाइफ में और दिनचर्या का, खान पीन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। यदि हम तैयारी भी नहीं कर रहे तो इसका हमारे माइंड पे हमेशा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो बड़े लोग हुए हैं अभी तक, बड़े नाम हैं, हमारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, स्पोर्ट्स में हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, वो अपनी एक एक डाइट, एक एक चीज़ डॉक्टर के सजेशन से खाते हैं। ऐसे नहीं है, जैसे मान लो विराट कोहली भी अपनी एकदम दिनचर्या, लाइफ स्टाइल, वो नहीं कि महंगी वाली लाइफ स्टाइल, जो योगा है, जिम है, वो चीज़। आपको जिम तो नहीं करनी 10 मिनट योगा के लिए, क्योंकि हमारा सारा का सारा खेल कंपटीशन में या दैनिक लाइफ में ब्लड का है। हमारा दिमाग भी उसी हिसाब से काम करेगा, उसी हिसाब से हमारी बॉडी सोचेगी, क्योंकि हर आदमी सेम ही नहीं सोच सकता ना। कुछ आदमी अच्छा सोचते हैं, बहुत बड़ा सोचते हैं, बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं। कुछ आदमी, बॉडी तो सबकी सेम है, क्यों नहीं सोचती। तो इसी चीज़ का तो खेल है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसी से हमारा दिमाग कंट्रोल होता है, ठीक है। तो अच्छी डाइट, अच्छा हमारे लिए ऑक्सीजन लेवल, तो सब चीज़ हमारे लिए एक बेनिफिट है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं योगा नहीं करता तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं, तो सिलेक्शन फिर भी होता। जहाँ 353 नंबर है वहाँ हो सकता है 340 आ जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारे लिए दैनिक जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, इसका बहुत इफ़ेक्ट होता है। बहरहाल व्यस्तता के चलते मैं अब इस समय नहीं कर पा रहा हूँ कोई चीज़ें, लेकिन बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है इसका हमारी लाइफ में। और एक चीज़ और बताऊँ, मैं बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो जाता था। एक चीज़ मेरे दिमाग में डिमोटिवेट के लिए आती थी, जब मैं पढ़ता रहता था, मैं कहता था यार यूपी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब सहारनपुर से लेकर बलिया तक, और इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, और उसमें भी बहुत सारे शहर हैं, इतने सारे कोचिंग हैं, बहुत सारे 10-20 हज़ार तो कोचिंग होंगे यूपी के अंदर। और यदि हर कोचिंग से एक टॉपर निकले, और फॉर्म तो जितने भी कोचिंग सेंटर पढ़ाते हैं लगभग 90% हर कोचिंग सेंटर का टीचर जो है बड़े प्लेटफॉर्म है। अब अंकित सर के लिए नहीं कह रहा कि वो भी फॉर्म भरेंगे, लेकिन जो और नीचे लेवल के टीचर रहते हैं या और छोटे कोचिंग हैं जिनसे बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन, तो उनके टीचर भी बहुत सारे फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो मैं यही सोचता था यार, इतने सारे स्टूडेंट हर कोचिंग का, यदि एक टॉपर भी आए और हर कोचिंग से 1-2 टीचर भी रहे जो पढ़ाते हैं अच्छे, तो यार उनके बीच में नंबर लाना एक बहुत समस्या, बहुत बड़ी चुनौती थी। तो डिमोटिवेट होता था, तो सिर्फ यही सोचता था सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मुझे तो सिर्फ एक चीज़ पर कंसंट्रेट करना है, मुझे स्कोर हाई ले जाना है, सब नीचे रह जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ मैं अपने स्कोर पे फोकस करता था, मुझे बहुत आगे लेके जाना है, बहुत ऊपर लेके जाना है अपना स्कोर, जिसका मुझे बेनिफिट हुआ। डिमोटिवेट होता था तो मैं यही सोचता था कि मुझे अपने काम पर फोकस करना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कितना ही बड़ा यूपी हो चाहे इंडिया हो,
ठीक है। मुझे अपने काम पे फोकस करना है। जब मैं काम पे फोकस करूँगा तो एकदम निखर के आऊँगा, और निखर के आऊँगा, मेरा स्कोर इम्प्रूव होगा, इंक्रीज़ होगा। और जब इंक्रीज़ होगा तो एक एक नंबर पे बहुत सारे लोग कटते हैं, ठीक है। आप कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको जानकारी होगी कि एक नंबर की क्या वैल्यू होती है कंपटीशन में, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं कि एक नंबर हर मेरिट में कम आता उनका, लास्ट तक उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। 10-5 मेरिट ऐसी होती है कि एक नंबर कम हो गया, आधा नंबर कम है, वो उसी नंबर को कभी नहीं बढ़ा पाते हैं। तो एक नंबर का या आधे नंबर का वैल्यू वो भी जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए, मेरा सभी को नमस्कार, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। तो चलिए, आपकी जो कोई समस्या हो और कोई पूछना हो तो ग्रुप में टेलीग्राम में पूछ लेना, या मुझे मैसेज कर देना कमेंट्स में या कहीं भी, तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा। अब वीडियो की थोड़ी जो आने का सीक्वेंस है वो और थोड़ा फास्ट होगा। अब जल्दी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट मत करना कि सर पेपर कब होगा, ठीक है। तो चलिए, मेरा सभी को नमस्कार।